गाजीपुर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। 9 माह पहले रहस्यमय ढंग से लापता 2 मासूम भाई 22 मार्च को नई दिल्ली में बरामद हुए। दोनों भाइयों 16 वर्षीय नागेंद्र तथा 14 वर्षीय सचिदानंद को पुलिस कप्तान गाजीपुर ओमवीर सिंह 23 मार्च की दोपहर अपने ऑफिस में मीडिया के सामने पेश किए। दोनों भाई बताए कि पढ़ाई को लेकर अपने पिता हनुमान प्रजापति की रोज रोज की प्रताड़ना से आजी जाकर वह एक दिन गाजीपुर शहर स्थित अपने घर आवास विकास कॉलोनी से स्कूल के लिए निकले थे और स्कूल जाने के बजाय वह गोरखपुर चले गए थे। फिर गोरखपुर से नई दिल्ली पहुंच गए थे। 2 दिनों तक वह नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर गुजारे थे। उसके बाद नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के करीब नबी करीम नगर थाना क्षेत्र स्थित अलीसा बैग फैक्ट्री में 6-6 हजार रुपए माहवार पर काम करने लगे थे। इधर दोनों पुत्रों के लापता होने के बाद उनके पिता हनुमान प्रजापति शहर कोतवाली में 9 जुलाई 2022 को अपहरण की रपट दर्ज कराए थे। उसमें अपने ही सगे भाई शिव कुमार तथा भतीजा विजय कुमार को नामजद किए थे। जाहिर था 2 मासूम बच्चों के अपहरण का मामला था, लिहाजा पुलिस हरकत में आ गई थी। नामजद शिव कुमार तथा विजय कुमार से कड़ाई से पूछताछ की गई थी। साथ ही दोनों भाइयों के संभावित रास्तों के सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए थे। दूरदर्शन, आकाशवाणी, सोशल मीडिया पर सूचना प्रसारित कराने के साथ ही जगह जगह पंपलेट चस्पा करवाए गए थे। बावजूद लापता दोनों भाइयों का कोई सुराग नहीं मिला था। उसी बीच पुलिस पर उदासीनता का आरोप लगाते हुए हनुमान प्रजापति अपनी पत्नी संग सरजू पांडे पार्क में बेमियादी धरने पर बैठ गए थे। उनके समर्थन में कई समाजसेवी भी धरने पर बैठ गए थे। यह अति संवेदनशील मामला संज्ञान में आने के बाद जिला सहकारी बैंक के पूर्व चेयरमैन अरुण सिंह भी धरना स्थल पर पहुंचे थे और प्रजापति दंपत के धरने को अपना समर्थन देने का ऐलान करने के साथ ही इसे मुद्दा बनाकर प्रमुखता से उठाना शुरू किए थे। उनके दबाव में आकर पुलिस फिर हरकत में आ गई थी, मगर नतीजा फिर सिफर रहा था। खैर, अब जबकि प्रजापति दंपत के दोनों बच्चों के सकुशल घर लौटने की खबर मिली तो अरुण सिंह की भी फौरी प्रतिक्रिया आई। वह कई सवाल उठाए। बच्चों की बरामदगी के लिए पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन को बधाई। दूसरी बात, पुलिस प्रशासन को इस बात की जांच करनी चाहिए कि हनुमान प्रजापति के बच्चे यदि माँ बाप के डांट और पिटाई के डर से अगर घर से भागेंगे जी, तो कहाँ गए, किसके यहाँ गए? प्रथम दिन गए तो किसके पास रुके, फिर उसके बाद वो कहाँ गए, कई दिन रहे, कौन ऐसा उनको शुभचिंतक मिला जो कि आगे बढ़ाता गया और वापस घर नहीं लाया जी। किस रिश्तेदार के यहाँ 8 महीना से ऊपर हो गया और बच्चे पड़े रहे और रिश्तेदार घर पे सूचना नहीं दिया जी। अमूमन जब भी बच्चे गायब होते हैं, चाहे डर के मारे जी, चाहे घूमने फिरने के लिए चले जाते हैं, तो 10 दिन 20 दिन 1 महीना 2 महीने में घूम फिर के या गुस्सा शांत हो जाता है तो माँ बाप के पास चले आते हैं जी। और ये बच्चे 8 महीना से ऊपर हो गया, कहीं किसी को पता नहीं लग पाया, न प्रशासन पता लगा पाया, न रिश्तेदारों ने कोई सूचना दी जी। हनुमान प्रजापति अपने दंपति के साथ, पत्नी के साथ दर की ठोकरें खाता रहा, इस दरवाजे न्याय मांगता रहा जी, लेकिन उसको न्याय मिला कहाँ? जी। इस घटना का पर्दाफाश होना ही चाहिए। हम सुन रहे हैं, अभी हम जिले से बाहर हैं, हम सुन रहे हैं जी कि हनुमान प्रजापति को कोतवाली में रखा गया है जी, कि उन्होंने बच्चों को प्रताड़ित किया और बच्चे घर से भाग गए। जी।
कौन ऐसा माँ बाप होगा कि बच्चों की गलती करने पर उनको डांटता नहीं होगा, मारता नहीं होगा, जी सुधारता नहीं होगा। जी हनुमान प्रजापति का कहना है कि बच्चा कहीं से मोबाइल खरीद कर लाया था, मैं पूछने लगा, नहीं बता पाया कहाँ से पैसा पाया, कौन मोबाइल दिया, उसी पर मैं उसको डांटा था, मारा तक नहीं था। तो ये तो साधारण सी बात है, कोई भी अपने बच्चे को गलत रास्ते पर नहीं जाने देना चाहेगा। जी और अगर बच्चे से कहलवाया जा रहा है कि हम पिता की मार के डर से भाग गए थे, जी तो कहाँ गए थे? जी घर से पैसा भी लेकर नहीं गए थे, आइडेंटिटी कार्ड भी उनका घर पे पड़ा है। जी घर से दोनों बच्चे, ये तो मैं मान सकता हूँ कि दोनों बच्चे दो स्कूल में पढ़ते हैं तो उनका अपहरण नहीं हुआ होगा, जी दोनों राय करके एक साथ निकले होंगे। जी लेकिन राय करके गए तो किसके साथ गए, कहाँ गए, जी कौन इसमें इंटरेस्टेड था कि बच्चों को हटा दिया जाए, जी इसकी पूर्ण रूप से जांच होनी चाहिए। जी और जब ही हनुमान प्रजापति को इसमें प्रताड़ित करने का प्रयास किया गया जी तो इसकी सर्वथा निंदा की जानी चाहिए। जी उधर बच्चों को नई दिल्ली से सकुशल वापस लाने वाले गाजीपुर शहर कोतवाली के एसआई देवेंद्र सिंह बताए कि भाइयों में छोटा सचिदानंद बैग फैक्ट्री की कमाई से सेकेंड हैंड एंड्रॉयड मोबाइल फोन खरीदा था और सहयोगियों का व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था। एक दिन उस ग्रुप में वह अपने पिता हनुमान प्रजापति को भी जोड़ दिया था। ग्रुप में सुबह के पहर सचिदानंद की ओर से भेजा गया सुप्रभात का संदेश मिलने पर हनुमान प्रजापति अनजान फोन नंबर से आए संदेश पर कॉल किए, मगर वह कॉल रिसीव करने के बाद ही कोई जवाब देने के बजाय सचिदानंद फोन का स्विच ऑफ कर दिया था। दूसरे छोर से छोटे बेटे सचिदानंद की हेलो की आवाज पहचान कर हनुमान प्रजापति व फोन नंबर पुलिस को उपलब्ध कराए। पुलिस देर नहीं की और टेक्निकल तरीके से सचिदानंद की लोकेशन पता कर पुलिस टीम सीधे नई दिल्ली की उस बैग फैक्ट्री में पहुंच गई, मगर दोनों बच्चे पिता की प्रताड़ना की चर्चा कर घर लौटने को तैयार नहीं थे। तब पुलिस टीम उन्हें समझाकर किसी तरह गाजीपुर लौटने को राजी की। बैग फैक्ट्री में वह दोनों यह बताकर काम पर लगे थे कि उनके माँ पिता मर चुके हैं और उनका अपना कोई नहीं है। फैक्ट्री में काम करते वक्त बड़े भाई नागेंद्र का पुराना रोग उभर आया था, उसे पेशाब करने में दिक्कत शुरू हो गई थी। तब फैक्ट्री मालिक उसे दिल्ली में किसी डॉक्टर से इलाज कराया था। डॉक्टर बताया था कि गुर्दे में इन्फेक्शन के चलते उसे यह समस्या आई है। पुलिस कप्तान ओमवीर सिंह हनुमान प्रजापति को अपने बेटों के प्रति नरमी बरतने की कड़ी हिदायत दिए और बताए कि दोनों बच्चों को संबंधित कोर्ट में पेश किया जाएगा, तब उनकी सुपुर्दगी की कार्यवाही विधिवत पूरी होगी। खैर, दोनों बच्चों की सकुशल बरामदगी से जहां पुलिस राहत महसूस कर रही है, वहीं उनके स्वजन भी खुश हैं। अब आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि इस पूरे प्रकरण में दोनों बच्चे की उनके माँ पिता कसूरवार हैं कि बच्चे। धन्यवाद। रिपोर्ट संजय सिंह कुशवाहा। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और फेसबुक यूजर हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें।